श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। राधे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी कुशल मंगल होंगे ऐसी आशा लिए आ गई हूँ मैं आप सभी के लिए चुन्नू की रसोई एंड इंडियन कल्चर में श्री ब्रह्मा श्री शिव महापुराण कथा भाग 4 का सार लेकर के। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी को यह वीडियो बहुत पसंद आने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को पहले सब्सक्राइब करके आइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और आपको वीडियो कैसा लगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कमेंट करके। तो चलिए आज की कथा में चलते हैं। गुरुजी ने हमें कल की कथा में बताया था। पहले हम थोड़ा सा कल की कथा का स्मरण करते हैं। कल की कथा में गुरुजी ने हमें बताया था कि कैसे कुमार कार्तिकेय को बाबा भोलेनाथ और ब्रह्मा जी ने ज्ञान दिया था। कैसे ज्ञान की गंगा में कार्तिकेय जी को बहा करके उनके मन में जो अभिमान उत्पन्न हुआ था उसको बाबा भोलेनाथ ने उनके मन से हटाया था। कार्तिकेय जी को 12 लाख श्लोकों का स्मरण कराया था। उसके बाद भी उनको ओम अक्षर का जो अर्थ था वह समझ में नहीं आया था। तो उसी तरह आज की कथा में चलते हैं। गुरुजी ने सबसे पहले हमें एक सीख दी है। सीख मीन्स अभी आज की डेट में वो सब जगह चल रही है, सब लोग कर रहे हैं कि मेरे तो ये वाला धर्म है, मेरा ये वाला धर्म है, मेरे कृष्णा है, मेरे ब्रह्मा जी हैं, मेरे गायत्री मैया हैं, मेरे भोले बाबा हैं। तो गुरुजी ने हमें बताया कि यदि हम ब्रह्मा जी के मंदिर में जाएंगे तो केवल हमें ब्रह्मा जी मिलेंगे। यदि हम केवल कन्हैया के मंदिर में जाएंगे तो सिर्फ कन्हैया मिलेंगे। सिर्फ हम राम जी के मंदिर में जाएंगे तो वहाँ पर हमें सिर्फ राम जी मिलेंगी। यदि हम मैया गायत्री के मंदिर में जाएंगे तो वहाँ सिर्फ मैया गायत्री मिलेंगी। अगर मैया लक्ष्मी के मंदिर में जाएंगे तो सिर्फ लक्ष्मी मैया मिलेंगी। तो गुरुजी ने बताया कि यदि हमें एक साथ अगर सारी देवी देवताओं का हमें अगर कहीं सुख प्राप्त हो सकता है तो वह स्थान सिर्फ और सिर्फ एक ही है, वो है बाबा का शिवालय। बाबा के शिवालय में सारे देवी देवताएं विद्यमान रहते हैं। गुरुजी ने हमें पहले कई बारी बताया भी है। बाबा भोलेनाथ की जो शिवलिंग रहती है उनमें बाबा भोलेनाथ का पूरा परिवार विद्यमान रहता है। जो हम पशुपतिनाथ के व्रत करते हैं उसमें जो 6 दीपक लेके जाते हैं, 5 दीपक जो प्रज्वलित करते हैं वह पंच देवों के नाम से प्रज्वलित किए जाते हैं। जिसमें प्रथम आते हैं गणेश जी, द्वितीय आते हैं विष्णु जी, मेरे नारायण आते हैं, तीसरी आती हैं मैया शेरोवाली जिसमें माता पार्वती नहीं है, शेरा वाली मैया का प्रमाण आता है 5 पंचदेवों में। ठीक है, पंचायत इनको बोलते हैं, पंचायत देव, तो उनमें इनका नाम आता है। चौथे नंबर पर मेरे भोले बाबा आते हैं। पंचम नंबर पर मेरे बाबा सूर्यदेव आते हैं। इन पांचों के नाम लेकर के वह पंचायत द्वीप प्रज्वलित किए जाते हैं। इसीलिए गुरुजी बोलते हैं कि जो शिवालय है उसमें ही सारे देवी देवताएं जो हैं वो सभी विद्यमान हैं। जहाँ से जल बहता है नीचे, जो बहकर नीचे आता है वहाँ पर सारी पवित्र नदियों का संगम, सारी पवित्र नदियों का जल होता है उसमें। जहाँ से बह कर के जो पाइप में पानी जाता है ना, जहाँ से बह कर के नीचे से, वहाँ पर 64 योगी देवी देवताएं रहते हैं, वहाँ विद्यमान रहते हैं। और बाबा की चौखट पर उनके जो भी सेवक हैं जो उनको पूजन करते हैं, जो हमारे दुखों को हरने के लिए होते हैं या हमारी हाज़िरी लगाने के लिए होते हैं वह विद्यमान होते हैं। बाबा की जो चौखट, जो शिखर, तभी तो शिव महापुराण की कथा में आता है कि शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम, क्योंकि उसमें सारे देवी देवताओं का वर्णन हमें कहीं ना कहीं मिल जाता है। जो आगे आने वाली कथाओं में गुरुजी हमारे साथ में उन सभी का वर्णन करेंगे ही करेंगे। आगे वर्णन आया कि
जो ब्रह्मलोक था, ब्रह्मलोक में बाहर एक बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर देवी जिनका नाम लंकिनी था। वह लंकिनी जो रावण के दरवाजे की द्वारपाल बनी थी, वही लंकिनी ब्रह्मा जी के दरवाजे की द्वारपाल थीं। बहुत सुंदर थीं, बहुत अच्छा उनका नेचर व्यवहार था। मैया पार्वती, ब्रह्माणी, लक्ष्मी सबको उनका व्यवहार बहुत पसंद था। बहुत अच्छे से सबका आदर सम्मान वह करती थीं। एक दिन वह ब्रह्मा जी के दरवाजे पर जब खड़ी थी लंकिनी, तब वह स्मरण कर रही थी भोले बाबा को। कृष्णा की याद करके कृष्णा सोच रही थी कि मैंने कन्हैया के दर्शन किए हैं, लेकिन मैंने कभी भोलेनाथ की शिवलिंग को स्पर्श नहीं किया है। मैं उनका पूजन करना चाहती हूँ, ऐसा वह सोच रही थी। इतने में ब्रह्मा जी ने आवाज़ लगाई उनको कि लंकिनी, ब्रह्मलोक के दरवाजे खोल दो, लेकिन लंकिनी ने नहीं सुना। दरवाजे बंद कर दो, लंकिनी ने नहीं सुना। वह इतनी डूबी हुई थी, उन्होंने नहीं सुना। तब ब्रह्मा जी समक्ष आए और समक्ष आकर के लंकिनी को बोलते हैं कि तुम मृत्युलोक में जाओगी और रावण की द्वारपाल बनोगी। ऐसा संवाद सुन लंकिनी रोने लगी। उन्होंने ब्रह्मा जी से बोला कि आप मुझे कैसा श्राप दे रहे हैं, मैं ब्रह्मलोक से नीचे मृत्युलोक में मुझे क्यों भेज रहे हैं। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं आपको श्राप दे दिया है, इतने समय से आपको बुला रहा था, आप नहीं सुन रही थीं। आप मेरे लोक में होते हुए पता नहीं किसका स्मरण में डूबी हुई थीं। तो लंकिनी के बार बार रोने लगने के बाद में ब्रह्मा जी ने कहा कि आप चिंता मत करिए, आपको क्या चाहिए। तब लंकिनी ने बोला कि मैं शिवलिंग का स्पर्श करना चाहती हूँ। तब ब्रह्मा जी ने बोला कि शिवलिंग का स्पर्श करना सहज नहीं है, लेकिन तुम जब मृत्युलोक में जाओगी और वहाँ पर मेरे बाबा का एक रूप हनुमान जी बन करके आएंगे और वह तुम्हें जो भी उनका था एक घूसा मारना करके, तो जब उससे तुम्हारा उद्धार होगा और वहाँ तुम्हें बाबा का स्पर्श होगा। तब लंकिनी को यह श्राप दिया गया था। आगे वर्णन आया, ब्रह्मलोक में जो ब्रह्मा जी विद्यमान जहाँ रहते हैं, वहाँ एक यक्ष जो कि देवलोक में ही रहता था, जिसका नाम था सुकेतु ब्रह्मलोक में बार बार पर घूम रहा था। ब्रह्मा जी ने उनको देखा और पूछा कि सुकेतु, तुम बार बार पर यहाँ क्यों घूम रहे हो। तब ब्रह्मा जी से सुकेतु ने कहा कि मेरे कोई संतान नहीं है, ऐसा कोई वरदान दे दीजिए कि जिससे मुझे कोई संतान प्राप्त हो जाए। सुकेतु देवलोक में रहने के बाद भी सबसे बड़ी गलती करता था, और वह गलती थी मेरे बाबा भोलेनाथ की निंदा करना। हर दिन हर पल वह सिर्फ और सिर्फ बाबा भोलेनाथ की निंदा करने में लगा रहता था। ब्रह्मा जी ने बोला था कि तुम जाओ बाबा भोलेनाथ की आराधना करो, वह तुम्हें जैसी संतान चाहिए वैसा तुम्हें वरदान दे देंगे। तब उन्होंने बोला कि वो मुझे क्या वरदान देंगी, मुझे नहीं चाहिए उनसे कोई संतान प्राप्ति का सुख, अगर आप दे सकते हैं तो दीजिए। तब ब्रह्मा जी ने उनको संतान होने का सुख प्रदान किया और एक संतान हुई, एक पुत्री होने का वरदान उनको दिया। उनकी एक पुत्री हुई, बहुत सुंदर थी, जिसको देखने के लिए सारे देवी देवता सारे आते थे, जिसका नाम था ताड़का। बहुत सुंदर होने के साथ में आगे क्रम चला, बड़ी होने के बाद उनकी शादी हुई। शादी जिससे हुई थी वह एक असुर था, जिसका नाम था सुंद। सुंद की ताड़का के साथ शादी होने के बाद में उनके 2 पुत्र हुए, सुबाहु और मारीच खेल रहे थे। खेलते खेलते वह बाबा अगस्त्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। तो सुबाहु और मारीच उथल पुथल मचाने लगे, सारा सामान फेंकने लगे। तब अगस्त्य ऋषि ने उनको श्राप दिया।
श्राप दिया कि तुम सुंदर दिख रहे हो, असुर जैसे हो जाओगे तुम, ऐसा उनको श्राप दिया। तब ताड़का को पता चला, ताड़का आई वहाँ पर, ताड़का उद्यम मचाने लगी। ताड़का को श्राप दिया अगस्त्य ऋषि ने कि तुम अपनी सुंदरता पर अभिमान कर रही हो, अपने पुत्रों को नहीं समझा रही हो, बल्कि मुझ पर ही चढ़ रही हो। तो अगस्त्य ऋषि ने ताड़का को श्राप दिया कि तुम राक्षसी हो जाओगी। फिर उनके पति को पता चला, शुंद को। शुंद जब युद्ध करने के लिए आया तो अगस्त्य ऋषि ने शुंद को अग्निदाह करा दिया था। तो यह स्वयं देख करके ताड़का क्रोधित हो गई थी, गुस्सा हो गई थी। तो उसने असुर प्रवृत्ति में आकर के सारा अगस्त्य ऋषि को पर प्रहार करना शुरू कर दिया। गुरुजी ने बताया है कि बाबा भोलेनाथ को रिझाने का तरीका सबका अलग अलग होता है, कोई कैसे भी रिझाता है। रावण ने अपने सारे अपनी शर दे करके उनको मनाया था, लेकिन बाबा भोलेनाथ तो किसी भी रूप में आप मनाइए, लेकिन किसी दिखावे के तहत बाबा को नहीं मनाया जा सकता है, ना ही तो मना सकते हो। आगे की कथा में वर्णन आया तारकासुर का। तारकासुर ने बाबा ब्रह्मा जी का तप किया, आराधना की और मांगा कि मैं कभी मरूँ ना, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा संभव नहीं है। तो उन्होंने बोला कि अगर मैं मरूँ तो फिर भोले बाबा के पुत्र के हाथों से मरूँ। इस तरह बाबा भोलेनाथ का विवाह हुआ और उसके साथ में जो षडानन कार्तिकेय हैं वह गंगा मैया के जल से प्रकट हुए थे। और कीर्तियों ने जो 6 कार्तिकेय पुत्र जो हुए थे उनको एक ही कर दिया, 6 मुँह हो गए, इसलिए उनका नाम षडानन कार्तिकेय पड़ा था। ऐसा आज की कथा में वर्णन किया है। आशा करती हूँ आपको आज की कथा बहुत पसंद आएगी। और चलिए विदा लेते हैं अब आपसे। आज की कथा में सिर्फ इतना ही। श्री